तो ये है 7,900 रुपए का पीसी सेटअप। और तो मुझे गलत न समझना, सिर्फ ये डब्बा नहीं बल्कि इस डब्बे के अंदर मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, ये मॉनिटर, ये कीबोर्ड और ये माउस सब कुछ सिर्फ 7,900 रुपए में, जिसे मैंने 2-3 दिन पहले फ्लिपकार्ट पे लिया था। और ये ऑनलाइन अवेलेबल सबसे सस्ता और चीपेस्ट पीसी सेटअप है। चलो शुरू करते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स होने वाले थे, जिसकी खुशी में मुझे एक नया पीसी लेना था। जिसके लिए अगर मैं इंडिविजुअल पार्ट लेने जाता तो मुझे 2-3 हजार का ये डब्बा, उसके बाद 2-3 हजार का नॉर्मल सा प्रोसेसर, 3-4 हजार की रैम और उसके बाद मदरबोर्ड लेते हुए यही कम से कम 10 हजार का पड़ता। उसके बाद 3-4 हजार का मॉनिटर, 1000 रुपए का कीबोर्ड और 1000 रुपए का माउस, जो कि मुझे लेनी पड़ती। और अगर मैं टाइट बजट रख के इन सब चीजों को बहुत ही कम बजट में मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ये सब कुछ मुझे कम से कम 20,000 का पड़ता। और ये सब कुछ मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल जाता सिर्फ 7,900 रुपए में, जिस कीमत पे एक बेसिक सा स्मार्टफोन में आता उस कीमत पे फ्लिपकार्ट वाले ये पूरा का पूरा डेस्कटॉप सेटअप दे रहे थे। और मैंने सोचा कि चलो इसे परचेज कर लेते हैं, अगर कुछ दिक्कत आए तो रिटर्न पॉलिसी तो होती है, और अगर उसके बाद अगर मेरे को कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू आएंगे तो उससे मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर मैं ऐसे इंडिविजुअल पार्ट लेने जाता तो 13,000 का एक्स्ट्रा बैलेंस बच रहा है। बस मैंने कर दिया। और फोटो पे फ्लिपकार्ट पे कुछ ऐसा दिखाया था इन्होंने पीसी सेटअप, और रियलिटी में मुझे कुछ ऐसा मिला, पर जिससे मैं कुछ भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। अगर तुम 8,000 में एक पीसी सेटअप दे रहे हो तो कुछ भी दे दो, अगर वो चल रहा है तो वो बेस्ट। और मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि इन्होंने हर चीज में पैसे बचाए, मतलब जो भी चीज सबसे सस्ती तुम्हें मिल सकती है उससे जोड़ के इन्होंने ये पीसी सेटअप बनाया। अगर तुम इसे देखो तो ये है जो पीसी का केस है, ये है ज़ेब्रोनिक्स का, जो माउस है वो है इंटेक्स का, जो कीबोर्ड है वो भी है इंटेक्स का, और ये जो मॉनिटर है ये है कॉन्सिस्टेंट का। तो बेसिकली जो भी इनको सस्ता सस्ता मिल रहा था वो इन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया और एक पीसी सेटअप बना दिया सबसे सस्ता, जो पता नहीं इन्होंने कैसे ही मैनेज किया, क्योंकि ये मॉनिटर ही कम से कम 3 से 4 हजार का होगा और ये केस ही कम से कम 1000 रुपए का होगा। तो 7,000 में कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे। वो प्रोसेसर और रैम और मदरबोर्ड बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं, इसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि इन्होंने कैसे मैनेज किया। और सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसके अंदर क्या डाला इन्होंने, क्योंकि किसी भी जो पीसी होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर जो चीजें मौजूद है, जो रैम, मदरबोर्ड और प्रोसेसर है। तो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जिसके मैं उठूंगा और इसको एक सेकेंड, ओके ओके हो जाएगा। तो ये निकाल लिया है मैंने इसको इधर, तो तुम देख पा रहे हो क्या। तो सबसे पहले ये खोलना है क्या, तो एक सेकंड दूसरा कैमरा ऑन करना। ओके, मेरे जो फोन है उसके अंदर मैं कैमरा स्विच नहीं कर सकता वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही तुम देखो जो भी तुमको देख रहा है थोड़ा बहुत। सबसे पहले खोलूंगा ये वाला स्क्रू, खुल गया हाथ से, खुल गया। और उसके बाद ये वाला दिख रहा होगा शायद, हाँ ये दिख रहा है, ये वाला स्क्रू। उसके बाद ये आ जाएगा ऐसे बाहर, और ये है अंदर का नजारा। अगर तुम हाँ देख पा रहे हो मेरे पास सेटअप वगैरह कुछ नहीं है, रूम की कंडीशन फील करना बहुत बुरे है। तो ये है अंदर का सेटअप, और मैं तुम्हें इसके अंदर पर कैसे दिखाऊं कि क्या मैनेज कर लो ऐसे जो कुछ भी है। तो ये है पावर यूनिट, ये है SSD, इसके अंदर 320 GB है, तुमको 320 GB की जो हार्ड ड्राइव है वो मिल रही है इसके अंदर। उसके बाद ये है रैम, जिसको मैं निकाल के देखना चाहूँगा कि ये कौन सी रैम और कैसी कैसी है। तो ये है कुछ रैम, अगर मुझे नहीं पता क्लियर क्यों नहीं हो रहा ये, ओके शायद ये ना है। तो ये है रैम, मैं बता सकता हूँ तुमको इस पे क्या क्या लिखा है। तो बैठ जा भाई। तो ये 2 GB रैम है, इस तरह लिखा हुआ है, मेरे को नहीं पता ये कैमरा फोकस नहीं मार रहा, फ्रंट कैमरे से कर रहा हूँ मैं, तो क्या ही होगा इससे। तो ये 2 GB की रैम है, पता नहीं कब की है, कैसे ये आउटडेटेड हो चुकी है, अब किसी कंप्यूटर में नहीं आती है, ना ही ये शायद मेरे को लगता है बाजार में मिलेगी या मिलेगी शायद। 2 GB रैम है, तो इंटू 8 पीसी, मेड इन कोरिया से रैम आई है ये, पता नहीं क्यों। और इधर सैमसंग का ये इन्होंने ये जो ग्रीन सा ब्लू जैसा दिख रहा होगा तुमको, ये सैमसंग लिखा हुआ है इधर, सैमसंग की तो ऑब्वियसली नहीं है, जो तुम बता सकता हूँ। अगर तुमको 7,000 में सैमसंग की रैम मिल रही है तो और तुम क्या ही ढूंढोगे। बस यही था, 2 GB रैम है, ठीक है, 7,000 में तुमको और क्या ही मिलेगा। तो इसको मैं फिर से इधर लगाने की कोशिश करूंगा, तो लग जा भाई। ओके, तो ये है रैम,
इधर तुमको ऑप्शन मिल जाता है, ये दिख रहा होगा। तो ये है ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन, जहाँ पे तुम अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो अगर तुम लगाना चाहते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 7,000 के अंदर इसमें ज़्यादा कुछ हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ हैवी टास्क करना है, अगर फ्री फायर पबजी वगैरह कुछ खेलनी है, तो तुम्हें सबसे पहले इधर ग्राफिक कार्ड लगाना होगा एक अच्छा जैसा, जिसको मैं मंगाऊंगा और उसे भी टेस्ट करूंगा। ये है। बाकी मदरबोर्ड भी काफ़ी बेसिक जैसी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है बताने वाला जो तुम इंटरेस्टिंग हो गया। उसके बाद ये हम CPU फैन, इसको मैं खोलूं या रहने दूं? खोल के देख लेता हूँ, ये क्या पता नहीं क्या ही डाल के दे दें। सबसे पहले मैं देख लूंगा कि 7,000 के अंदर इन्होंने कौन सा CPU डाला है। तो ये वाला निकालेंगे ऐसे, खोल जा भाई। इधर बैटरी, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। खुल गया। ये है, इसको अगर मैं फैन को निकाल दूँ तो इधर तारों के बीच में मुझे नहीं पता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये तो पूरा ही ग्रीस से चला गया। इसको मैं खोल लेता हूँ एक सेकंड। कैसे खुलेगा भाई? ओके, ये होता है मेन यूनिट प्रोसेसर, जिसको मेरे को पता है कि मुझे हाथों से टच नहीं करना होता है, खराब हो जाता है वगैरह वगैरह, बट मेरे को देखना था तो इसलिए मैंने निकाल लिया इसको। तो इधर बैठो एक सेकंड। हाँ, तो ये है CPU। इसके अंदर आगे इधर ग्रीस लगी है जिससे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं हाथ से इसको साफ करूंगा ताकि कम से कम दिखे कि ओके दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। मुझे नहीं पता कि विजिबल नहीं होगा ये फोकस नहीं मारेगा। तो ये है प्रोसेसर, इंटेल का कोर 2 डुओ है ये प्रोसेसर, ठीक है। जिसके लिए मैं एक सेकेंड, ये कोर डुओ प्रोसेसर है जिसके लिए मदरबोर्ड और वो वगैरह अलग होती है। तो अगर तुम इसको अपडेट करना चाहोगे इंटेल कोर 3 i4 i5 क्या बोल रहा हूँ मैं, i5 i6 वगैरह पे, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए टोटली अलग मदरबोर्ड होती है और अलग सेटअप होता है। ये आउटडेटेड हो चुका है। ये शायद लॉन्च हुआ था 2006 में, 2006 के बाद ये आउटडेटेड हो चुका है और तभी शायद ये इतना सस्ता दे रहे हैं। तो ये था प्रोसेसर जिसको तुम अपग्रेड नहीं कर पाओगे इस मदरबोर्ड के साथ। अगर तुम ये पीसी सेटअप लेते हो तो जो इसके अंदर है उसी से काम चला लो, नहीं तो मदरबोर्ड नहीं लो, सब कुछ नया लो, उसके अंदर ये वगैरह डालो, नहीं तो इसको तुम अपग्रेड नहीं कर पाओगे लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ। जैसे इंटेल कोर i5 i3 i6 i7 वगैरह से अपडेट नहीं कर पाओगे क्योंकि जो मदरबोर्ड के अंदर सेटअप होता है इसके अंदर नीचे जो होता है कुछ नहीं लगेगा, वो अलग होता है, स्लॉट अलग होता है। तो मैं इसको वापस से लगा दूंगा ताकि हम चला के देख पाए कि चलता कैसा है ये। तो मैं एक सेकेंड में इसे तो जाओ, मैं इसे फिर से लगा लेता हूँ जिसके लिए शायद पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा मुझे। ओ ये लग गया है। उसके बाद ये था पीछे तुमको, इसको मैं पहले चढ़ा लेता हूँ, मैं क्यों पकड़ रहा हूँ इसको बार बार। तो ये चढ़ गया है। जो फोटो से दिखाया था इन्होंने, फोटो में उससे बहुत ज़्यादा लगे ये। चलो जो भी मेरे ख्याल से उनके पास अवेलेबल होता होगा उसी से बना देते होंगे। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि 7,000 में एक बेसिक फ़ोन आता है, बिल्कुल बेसिक फ़ोन, मतलब बेसिक से भी बेसिक फ़ोन, और उस कीमत पे अगर ये तुम्हें 10 पीसी दे रहे हैं इट्स ओके। उसके बाद पीछे ये है पावर सप्लाई के लिए 1 2 3 4 5 6 तुमको मिल जाते हैं USB पोर्ट। टाइप सी वगैरह नहीं, USB टाइप सी वगैरह नहीं है ये। फिर कनेक्शन के लिए इधर ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो या तुम एक्स्ट्रा SSD डिस्क जो होती है स्टोरेज को अपग्रेड करने के लिए। उस पर HDMI पोर्ट है,
साउंड के लिए, माइक वगैरह के लिए 3 पोर्ट हैं और बस यही है। आगे तो अगर तुम इसको आगे की तरफ से देखोगे तो ये जो डीवीडी प्लेयर वगैरह होते हैं उसको तुम लगा सकते हो, बट इसके अंदर नहीं है वो। जैसे तुम एक्स्ट्रा बाजार से लेके लाना चाहते हो तो वो तुम लगा सकते हो, नहीं तो नहीं है। ये पावर ऑन ऑफ, ये है पावर ऑन ऑफ के लिए, और ये है रिस्टार्ट करने के लिए। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो सिंगल क्लिक में रिस्टार्ट हो जाएगा, जिसके साथ मेरे हिसाब से बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि 2006 का प्रोसेसर है ये, जिसे मैं 2024 में चला रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ इसको इधर, ओके। और अब टाइम है, उसके बाद वायर वगैरह अटैच करके इसको ऑन करके चेक करने का कि कैसा चल रहा है। और सबसे सस्ता तो है, पर क्या ये 7000 के भी लायक है प्रोसेसर? मैं इसे लगा लूंगा पहले, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि तुम बोर ना हो जाओ। क्या है भाई, कनेक्टर इसको कुछ बोलते हैं, यू बोलते हैं कुछ, कनेक्ट करता है बात करो। उसके बाद ये आएगी पावर सप्लाई, ओके। उसके बाद ये आ गया कीबोर्ड की यूएसबी, मैं ऊपर लगाऊंगा, और ये आ गई माउस की यूएसबी। तो ऐसा समझ लो कि मैं पहली बार पीसी असेंबल कर रहा हूँ, तो लेने के बाद हमको कम से कम असेंबल करने में दिक्कत कुछ नहीं आई, क्योंकि कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस 2-4 तारे लगानी है और हो गया। पहले से प्री बिल्ट आता है। उसके बाद अब टाइम है इसे टेस्ट करने का और चेक करते हैं कि ऑन होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि 2006 का प्रोसेसर तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा ही टाइम लेगा, तो कम से कम बस ऑन ही हो जाए। तो ये आ गया ऑन, ओके। अगर तुमको आवाज सुनाई दे रही है तो ठीक है, वरना पंखे की आवाज लाउड है, मैं बता रहा हूँ, विश्वास कर लेना। ये होगी स्क्रीन ऑन। और अब देखते हैं कि ये ऑन होने में कितना टाइम लेगा। विंडोज का लोगो तो बहुत जल्दी आ गया, और ये पता नहीं रेड लाइट क्यों जल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2006 के प्रोसेसर में तुमको इसमें विंडोज 11 मिल रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, बट विंडोज 11 कैसे हमको अभी ऑन हो रहा है। शिट, ये लाल लाइट रिस्टार्ट की क्यों जल रही है? कुछ भी मैनुअल वगैरह नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं इसे दबा के इसे रिस्टार्ट करूंगा। पहले ऑन टाइम देख लेते हैं। आई थिंक अभी तक 1 मिनट नहीं हुआ है। ओके, रुक गया इधर पे, इधर कितना टाइम लगेगा? शायद कम से कम 1 मिनट। बहुत जल्दी ऑन हो गया, पर ये अभी लोड कर रहा है, ये जो कुछ भी होती है आइटम्स वगैरह ही लोड कर रहा है, इतना अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो उस तब तक मैं आपको बताता हूँ जो माउस और कीबोर्ड आए साथ में उनकी क्या कंडीशन है। तो इन्होंने दिया है इंटेक्स का माइक क्या बोल रहा हूँ मैं, माउस, बेसिक सा माउस है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो सस्ता मिल सकता था वो डाल दिया इन्होंने डब्बे में, और ठीक है, लाइट वेट है, मुश्किल से 100 ग्राम हो गई। उसके बाद कीबोर्ड भी इंटेक्स का है, सॉलिड है, पीछे की तरफ बहुत सारे स्क्रूज हैं, और ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए मैं कर लेता हूँ, और ये कुछ ऐसा जैसा रहता है तुम्हारा। तो अगर तुम स्टूडेंट हो, टाइपिंग वगैरह के यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ऑब्वियसली जो तुम्हारा मन है। अगर तुम एक बार खरीद ले तो उसके बाद जो मर्जी वो करो, तुम्हें कोई नहीं पूछ सकता। VRS स्पीच टेक्स्ट रिकॉग्निशन पता नहीं क्या क्या, तो मैं कर लूँगा इसे, कहाँ गया मेरा माउस, तो मैं कर लूँगा इसे कट, और इस तरह से है कुछ। सबसे पहले मैं करूँगा नोटपैड ओपन, और सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसके कीबोर्ड को कि कीबोर्ड में क्या डिले तुमको मिला है। पर ये लोड हो रहा है, अगर तुम्हें एरो दिख रहा है, कहाँ है एरो? मैं सबसे पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, नहीं हो रहा है रिफ्रेश, लोडिंग पे चला गया। 2006 का प्रोसेसर है, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ,
पहले 2-3 बार रिफ्रेश करूँगा मैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ये देखते हैं क्या था। ओके, खुल गया रिफ्रेश का। तो मैं पता नहीं तुमको दिखेगा नहीं दिखेगा रिफ्रेश। और ये काफ़ी ज़्यादा क्विक था एक्चुअली, जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा क्विक था। उसके बाद अब कर लेते हैं नोट पैड ओपन, और मैं कीबोर्ड चेक कर लेता हूँ एक बार कि कीबोर्ड किस तरह से चल रहा है। मैं इधर जाऊँगा सर्च बार में, लिखूँगा N2, फिर से लोडिंग में चला गया। ओके, लिखा की ओके एंटर। ऑब्वियसली प्रोसेसर इतने लोड के लिए नहीं बना है, क्योंकि 2006 में इतना लोड नहीं होता था। तो मैं ये नोट पैड ओपन हो चुका है। उसके बाद अब मैं चेक कर लूँगा कि कीबोर्ड कैसा है। ओके, नेचुरल ऑब्वियसली डिले तो होगा ही, शायद अभी से लोड हो रहा है। ये क्या हुआ? एक सेकंड, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कैसे दिखाऊंगा? कंट्रोल, एक सेकंड मेरे को जूम इन करने दो। शायद अब विजिबल हो ये। ओके, है विजिबल। वैसे इधर देखो, मैं अभी लिख रहा था जब कीबोर्ड टेस्ट कर रहा था मैं, इसके बाद साथ मुझे एक दिक्कत आ रही है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ क्यू। ओके, लिखा शायद, हाँ आ गया क्यू। उसके बाद डब्ल्यू। ओके, ई आर आर टी 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 5 बार था। उसके बाद टी चला। उसके बाद वाई 3 4 5, 5वीं बार वाई चला। उसके बाद आई। ओके, ओ पी ए एस टी, मैंने 2 बार नहीं किया था। डी डी डी। ओके, एफ जी एफ जे 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 एल। ओके, तो कीबोर्ड चल रहा है बट थोड़ा सा खराब है। मतलब कुछ जो वर्ड्स हैं वो डबल आ रहे हैं, कुछ जो वर्ड है मेरे को 3 से 4 5 बार टच करना पड़ा, उसके बाद आ रहे हैं। और शायद और एक बार ये जो दिक्कत देख रहे हो ना तुम, मैं शायद तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखना, एक बार दबाऊंगा और ये 2 बार लिख देगा। जैसे एक था, दो नहीं है, 2 नहीं है, 2 आया तो 2 बार है। मेरे को नहीं पता लोडिंग टाइम है कि क्या है ये। 3 नहीं आया, 3 4 5 6 7। ओके, तो पंखे की आवाज इसकी बहुत ही ज्यादा लाउड है। अगर तुम सुन पा रहे हो तो ठीक है, वरना नहीं। मैं एक बार पास आके तुमको सुनाता हूँ। शायद अब आ रही होगी आवाज, पंखे की आवाज कितनी गंदी आ रही है। उसके बाद मेरे को लगता है कि हमको एक कीबोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कीबोर्ड मेल फंक्शन कर रहा है। अगर तुम 8000 का पीस लेने जाओगे तो एटलीस्ट मेरे केस में कीबोर्ड नहीं आया अच्छा है, चल रहा है बट मेल फंक्शन कर रहा है। इसके साथ काम नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि कई बार कीज चलेगी नहीं, कई बार डबल चलेगी, तो कैसे होगा। तो नया कीबोर्ड लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि रिप्लेसमेंट रिटर्न की पॉलिसी इसके साथ नहीं दी है इन्होंने। शायद से बहुत बड़ा डब्बा आया था, उसकी वजह से मेरे को नहीं पता कि क्या दिक्कत है, पर रिप्लेसमेंट नहीं है इसमें। तो चलो मैं पहले एक नया कीबोर्ड ले लेता हूँ, उसके बाद उसको ट्राई करेंगे। तो लेता हूँ नया कीबोर्ड, उसके बाद तुमसे मिलूंगा। तो मैं ले आया हूँ नया कीबोर्ड, जो कि है ज़ेब्रोनिक्स का। मैंने बहुत सर्च किया बट सबसे सस्ता कीबोर्ड था ज़ेब्रोनिक्स का, और मैंने सोचा कि मेरा डब्बा भी ज़ेब्रोनिक्स का है तो क्यों ना कीबोर्ड भी ज़ेब्रोनिक्स का लो। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इस कीबोर्ड को, उसके बाद देखते हैं कि ये किस टाइप का दे रहे हैं। तो मैं इसको इधर नीचे और ओके, तो ये है ज़ेब्रोनिक्स का कीबोर्ड, और शायद से ये ठीक चलेगा। और साथ में कीबोर्ड और माउस का सेटअप था, तो साथ में ये है ज़ेब्रोनिक्स का माउस, जिन्होंने साइड में ग्रिप भी दिया थोड़ी। अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ, इसको, ये है ज़ेब्रोनिक्स का और ये है इंटेक्स का, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी है। इसके साइड में इधर डिज़ाइन जैसा दिया है ग्रिप के लिए, इसके साइड में बिल्कुल सिंपल है। नीचे की तरफ ये डिटेल्स वगैरह कुछ नीचे की तरफ सेम ही है बेसिकली। ये इसमें जो है
ये राउंड जैसा दिया है क्वेश्चन के लिए, गैप वगैरह के लिए, और इसमें जो है ये 4 डॉट्स जैसे दिए हैं। चलो पहले ज़ेब्रॉनिक्स के टेस्ट कर लेते हैं कीबोर्ड और माउस, और फिर देखते हैं कि ये पीसी लेना चाहिए तुम्हें कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन्हें लगा लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह से फेंकना चाहता हूँ, पर ये कुछ नहीं हुआ। ये था माउस, इसे भी यहाँ निकाल के रख देते हैं क्योंकि चल रहा है तो मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ये रहा, इसे खोल लेते हैं। क्या नहीं दे तुम्हें तो लाइट आ गई, मैंने ये बोला था। उसके बाद ये है कीबोर्ड, ओके कीबोर्ड में लाइट नहीं आई, शायद से ये चलेंगे। चलो चेक कर लेते हैं। ओके ओके, इसका रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है और ये अच्छे से चल रहा है। और इसकी प्राइस थी मेरे हिसाब से शायद 300 रुपए। मेरे को कंफर्म तो करना, रिकन्फर्म। तो डब्बे पे इधर मैं अगर तुमको दिखाऊं शायद से दिखेगा या नहीं दिखेगा, एक सेकेंड। इधर डब्बे पे रेट है 549 रुपए और मुझे ये पड़ा है लगभग मेरे हिसाब से 400 का पड़ा है। नहीं देखूंगा जो भी है, 400 का पड़ा है। काफी अच्छा समझ गया, 400 क्या ही मिलेगा। वैसे मैं थोड़ा महंगा वाला लेने वाला था, जरा RGB वाला, जरा देखने में अच्छा लगे, बट बजट ठीक है। तो ये 8000 का पीसी था, 7900 रुपए का। 300 का ज्यादा होगी, नहीं तो 8000 का। 8000 में कुछ नहीं आता भाई, मेरे एक नॉर्मल फोन आता है, तो मेरे हिसाब से ठीक था ये। डॉट से और ये माउस भी अलग है थोड़ा। ओके तो ये था पीसी सेटअप। स्क्रीन रेजोल्यूशन की मैंने बात नहीं की, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम अगर बिल्कुल इधर भी चले जाओगे, मतलब मैं दिखाता हूँ तुमको, मुश्किल से शायद 5 सेंटीमीटर का गैप है मेरे और कंप्यूटर के मुंह में। ब्राइट है, पिक्सल नहीं दिख रहे हैं, HD सपोर्ट करता है कम से कम। उसके बाद मेरी आंखें उससे ज्यादा नहीं देख सकती, बट HD सपोर्ट करता है ये। और अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल रिव्यू की, क्या तुम्हें ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो अगर तुम हैवी टास्क नहीं करना चाहते हो, तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन स्कूलिंग वगैरह करनी है, तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, तुम्हें ऑनलाइन कुछ पढ़ना है, तुम्हें लेक्चर्स अटेंड करना है, तुम्हें कोई वीडियोस देखनी है, मूवीज वगैरह एंजॉय करनी है, या बेसिक टास्क ले लो, आंखें बंद करके ले लो। 100% बेस्ट डील है, तुम्हें इससे अच्छी नहीं मिलेगी। फोटो पे मत जाना, फोटो वाला प्रोडक्ट तुमको नहीं मिलेगा 8000 रुपए में, और जो भी मिलेगा अच्छा है। इसकी आवाज थोड़ी सी ज्यादा, इतनी सी ज्यादा है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चेंज कर सकते हो, नया वो ले सकते हो, कूलिंग यूनिट ले सकते हो ना, उससे अच्छा कूल होगा और शायद क्वाइट भी हो। पर एक तो तुम्हें हाथ लग जाएगी, उसके बाद ये तंग बिल्कुल भी नहीं करेगा तुम्हें। स्क्रीन अच्छी है, कीबोर्ड मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट ओके फिर भी 8000 8500 तक की ये बेस्ट प्रोडक्ट है। कीबोर्ड उसके बाद नया लेके ज़ेब्रॉनिक्स का तुम ले लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है। कोई भी मेरे हिसाब से इसमें मैं तुम्हें इसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। बिल्कुल इससे बढ़िया नहीं मिल सकता 400 रुपये में तुम्हें। क्विक है, अच्छे से चलता है, कीबोर्ड बिल्कुल भी भारी नहीं है, हल्का है, काफ़ी ज़्यादा हल्का है। पर अगर तुम्हें हैवी टास्क करने लायक कोई गेमिंग वगैरह करनी है तो तुम प्रोसेसर अपग्रेड नहीं कर सकते। अब तुम प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हो, उसमें समझना अपग्रेड कर सकते हो, बट जो कोर डुओ होंगे, कोर डुअल होंगे, उनके साथ अपग्रेड कर सकते हो। तुम i3, i5, i4, i6, i7 तुम नहीं लगा सकते इस मदरबोर्ड के साथ। अगर तुम उसे लगाना चाहते हो तो मैं एक मदरबोर्ड लेनी पड़ेगी 3-4 हज़ार की। अगर तुम मदरबोर्ड लेने जा रहे हो मत खरीदो इसे, क्योंकि मदरबोर्ड फिर से तुम्हें 4-5 हज़ार की लेनी पड़ेगी, उसके बाद 3-4 हज़ार को प्रोसेसर लेना पड़ेगा, तो क्यों ही इसमें पैसे बर्बाद करोगे। उससे बेटर है
कीबोर्ड ले लेना, ठीक है। स्क्रीन 3-4 की स्क्रीन हो जाएगी तुमको, और उसके बाद डब्बा तुमको अगर गेमिंग के लिए लेना है तो डब्बा तुमको नया लेना ही पड़ेगा। 5 साल नहीं मिलेगा। मैं दूसरा टेस्ट करना चाहता था, पर भाई पैसे की दिक्कत होती है, तुम सब्सक्राइब करते नहीं हो। मेरे 95 सब्सक्राइबर 1 महीने से है, मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, इसलिए अगर यहाँ पे देख लिया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसे रिटायर नहीं करूँगा तो मैं रिटायर नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? वीडियो एडिट कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वीडियो रेंडर ही नहीं होगी। मैंने ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाला था, इसमें डाला था, कट हुआ था बीच में, एक दिन मैंने इसको यूज़ किया, बीच में मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाला था, एडिटिंग नहीं हो रही थी इससे, क्योंकि इसका प्रोसेसर बता रहा हूँ मैं तुमको 2006 में वीडियो एडिटिंग नहीं होती थी कंप्यूटर में, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ऑडियो एडिट कर सकते हो तुम, ऑडेसिटी इसमें चलता है, ऑडियो एडिट तुम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा माइक और उससे तुम ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो। और बेसिक टास्क कर सकते हो, गेमिंग करनी है, दूसरा पीसी ले लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ अगर तुम एक अच्छा ग्राफिक कार्ड भी लगा पर दोगे तो गेमिंग हो पाएगी। और मैंने गेम्स डाल के तो ट्राई नहीं की, चेस वाली डाल दी, चेस वाली चल रही है, क्योंकि ऑब्वियस चेस वाली में कुछ नहीं होता, कुछ सिंपल क्लिक्स ही करने होते हैं, वो चल रहे होते हैं। बेसिक टास्क है, स्टडी मटेरियल के लिए लेना चाहते हो, और अगर तुम पेरेंट हो अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हो जो किसी भी एज ग्रुप के हैं, अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ पढ़ाई करें वो और कुछ ना कर पाए, इस पर पढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन लेक्चर स्टैंड करने के लिए और रिसर्च वगैरह की बेस्ट है। अगर तुम्हें कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं उसके लिए बेस्ट है। अगर तुम टैली का कोई कोर्स कर रहे हो, अपनी टाइमिंग स्पीड को एनहांस करने का चाहते हो टाइपिंग मास्टर वगैरह से, उसके लिए भी बेस्ट है, 10 आउट ऑफ 10। हैवी टास्क के लिए नहीं है, क्योंकि 8000 में भाई एक फ़ोन अच्छे से फ्री फायर PUBG लोड नहीं कर पाता, और उसमें तुम चाहोगे कि तुम GTA 5 खेल पाओ, फोर्टनाइट खेल पाओ, तो वो नहीं हो पाएगा इस प्राइस पॉइंट पे, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ तक देख लिया तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 95 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 100 पूरे करना है इस वीडियो के बाद, फिर 5 सब्सक्राइबर की जरूरत है, कर दो फ्री है। और वीडियो को लाइक भी कर देना, कोई लाइक नहीं करता है, एम करते हैं सिर्फ 10 लाइक्स के लिए, सिर्फ 10 लाइक्स के लिए वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।